नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो एक जगह पे नहीं बैठते हैं। क्या आपका बच्चा भी कहीं कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं बैठता है? शुरुआती दौर में ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं बैठते हैं। उनका सीटिंग जो होता है बहुत कम होता है। तो ऐसे समय पे क्या समस्या आती है कि बच्चे को कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप उसको बाहर थेरेपी सेंटर पे ले जाते हैं, वहाँ पर भी, कहीं स्कूल में ले जाते हैं, वहाँ पर भी, और अगर आप घर में भी उन्हें कुछ सिखाना चाहें तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन दोस्तों, अगर अपने बच्चे को आप एक जगह पे बैठाकर कुछ एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ तरीके या रूल्स को अपनाना होगा, जिससे कि आप अपने बच्चे को आसानी से एक जगह पर बैठा सके, जो कि हमने खुद अपने संग किया है। जो लक्ष्य है शुरू में वो भी ऐसे ही था। वो किसी एक जगह पे नहीं बैठता था, दोस्तों बैठता तो था लेकिन कम बैठता था। और धीमे धीमे हमने उसका जो सिटिंग टाइम है वो कैसे बढ़ाया कि वो एक जगह पे बैठे और हमसे जो कुछ हम उन्हें सिखा रहे हैं वो सीखें और उस पर ध्यान रखाएं लगाएं पूर्ण रूप से। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जरूरत है कि यदि आपका घर एक कमरे का है या आपका घर बड़ा है तो आप एक प्रॉपर एक ऐसी जगह लीजिए जहां पर कि आप अपने बच्चे को आराम से बैठा सकते हैं। यदि आपके पास कई कमरे हैं तो एक कमरा उसके लिए स्पेशल बना लीजिए, जहाँ पर कि आप अपने बच्चे को आराम से बिठाकर कुछ भी काम कराना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं या थेरेपी करवाना चाहते हैं तो आप उसी जगह पे बैठ के करवाएं। और साथ ही साथ उसको एक ऐसा कोना दीजिए जहाँ पर वो कंफर्टेबल बैठ सके। शुरुआती दौर में हो सके तो उसके जो भी आप उसको सिखा रहे हैं या पोयम दिखा रहे हैं, राइम्स या फिर कुछ गाना या कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हो, उसका जो है शॉर्ट टाइम रखें कि वो कुछ मिनट का होना चाहिए, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट, उससे ज्यादा ना रखें क्योंकि बच्चा अगर बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा। और धीमे धीमे आप उस समय को बढ़ाइए, उसको ऐसी एक्टिविटी या ऐसे गेम्स में लगाइए जिसके उस अट्रैक्शन से वो वहां पे बैठे, जिन चीजों को वो पसंद करे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप कुछ ऐसी चीज थोड़ी सी मात्रा में अपने पास रखिए जो बच्चा बहुत ज्यादा पसंद करता है खाना, और उसको अपने पास रखने के बाद आप बच्चे को बोलिए कि इस एक्टिविटी को करिए। जब बच्चा उस एक्टिविटी को कर लेगा तो आप उसमें से एक पीस निकाल के आप उस बच्चे को दीजिए। यदि आप उसको पूरा एक बार में दे देंगे तो उसको लगेगा कि एक बार करने से मिल जाता, तो उसको आप एक एक पीस दीजिए, जिससे क्या है वो धीमे धीमे एक्टिविटी को करता जाएगा और वो उस खाने की चीज को लेता जाएगा। ऐसा करने से क्या है कि बच्चा एक जगह बैठने की अपनी आदत को डेवलप करता है। उसे लगता है कि अगर मैं एक जगह बैठूंगा और इस काम को करूंगा तो जो भी टीचर है या पेरेंट्स है या जो भी कोई उसका थेरेपिस्ट है वो उसको वो चीज खाने को देगा। और साथ ही साथ जब ये बच्चे थोड़ा सा हाइपर होते हैं तो उसको शांत करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए उसको फ्री कर दीजिए। जब वो आपको लगे कि ये बच्चा रो रहा है या हाइपर हो रहा है तो उसको फ्री कर दीजिए और थोड़ा सा बाहर घूमने टहलने के लिए दीजिए। फिर थोड़ी देर में फिर उसको बिठाइए और उसको वो सब चीजें सिखाइए, जिससे कि जो बच्चा है उसका जो माइंड है वो एक जगह सेट होने लगता है और बच्चा उस एक्टिविटी को करने लगता है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनमें बैठने की बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि वो एक जगह बैठना नहीं चाहते हैं। वो थोड़ी देर किसी एक काम में लगने के बाद तुरंत उस चीज को छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। और काम भी अधिकतर ऐसे होते हैं, एक्टिविटी भी अधिकतर ऐसी होती है जिनका कोई यूज नहीं होता, जो बिल्कुल मिसयूज होती है। यानी कि कुछ चीजों को बजाना, कुछ फेंकना, खिलौनों को जोड़ने के बजाय उन्हें तोड़ना, बाहर फेंक देना, या फिर टुकड़े टुकड़े करके यहाँ से वहां पूरे घर में फेंकते रहना, डालते रहना। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चे को किसी एक जगह पे बैठाएं, उसे एक कोना या एक घर की कोई एक ऐसी जगह निश्चित कर दीजिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो, आराम से बैठ सके। कभी आप ऐसा करें कि आप सोफे में बैठ रहे हैं, कभी आप बेड में बैठ रहे हैं, या फिर आप किसी और आपके घर का ऐसा एरिया जहाँ पर आप अलग अलग जगह पे लेके बैठते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता। जब उसका कोई एक प्रॉपर एक जगह या स्पेस होता है तो उस जगह पे बैठ जाता है, उस जगह पे उसको। क्योंकि डेली जब आप बैठाते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों की बहुत अच्छी बात होती है कि हम उनसे जो भी काम एक बार करवाते हैं तो वो उस काम को दोबारा करने में उस चीज को याद रखते हैं कि मैंने कल ये किस तरीके से किया था और कितने टाइम में बैठा था। बहुत लंबे टाइम तक तो कोई भी बच्चा नहीं बैठ पाता है, लेकिन धीमे धीमे अगर आप उनको आदत बनाते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को सीख जाते हैं और बहुत सारे कामों को बहुत अच्छी तरीके से करने लगते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि आप बच्चों को ज्यादा लंबे टाइम तक मोबाइल ना दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को कुछ राइम्स, पोयम या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी सिखाने के लिए मोबाइल दिखाते हैं, जिससे कि बच्चा, हम ये सोचते हैं कि कुछ डेवलप करेगा, कुछ सीखेगा। लेकिन ऐसे समय में कई बार क्या होता है कि बच्चा सीखने के बजाय मोबाइल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जो मोबाइल में और दूसरी चीजें आती है वो उन्हें देखना पसंद करता है, और अधिकतर इन बच्चों को जो थोड़ा सा कूदने फांदने या मारने वाली चीजें ही ज्यादा पसंद आती हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि वो बच्चों के माइंड पे वही सब कुछ चलता है। आप अगर मोबाइल देंगे उसे कुछ और दिखाने के लिए और वो बच्चा उसी चीज को देखना
पसंद करेगा। तो दोस्तों हो सके तो बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी ऐसा चीज ना दिखाएं या मोबाइल ना दें जिससे कि बच्चे के माइंड में उस पर इफेक्ट पड़े। हो सके तो बच्चे को मोबाइल ना दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं मोबाइल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बच्चे को जो आप फिजिकली एक्टिविटीज है वो ज्यादा कराएं। ऐसा करने से क्या है, बच्चे का जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है और वो एक्टिव रहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे कामों को वो आसानी से कर भी लेते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।